आज एक और हम सेवक के बारे में देखेंगे जिसको प्रभु परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। हालेलुया। आज एक और सेवक के बारे में देखेंगे और आज जिसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाहट दी है उसका नाम है यशाया। हालेलुया। और हमारे साथ निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका हम निकालेंगे 5 अध्याय, उसका 6 पद से देखेंगे, 6 अध्याय उसका हम लोग 1 पद से देखेंगे। सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। हालेलुया। यशाया 6 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। अगले संडे इब्रिया की बुलाहट हुई थी और इस संडे यशाया की। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कैसे बुलाया, कैसे उसको चुना सेवा के लिए, आज हम वचनों की तरफ देखेंगे। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। हालेलुया। जिस समय उज्जियाह राजा मरा और उसी समय यशाया नबी ने एक दर्शन देखा। हालेलुया। एक स्वप्न देखा, एक परमेश्वर का भेद उसके ऊपर खुल रहा था। हालेलुया। और उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, कहता है मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। किसने देखा, किसने देखा, क्या देखा, प्रभु को देखा। हालेलुया। उसने अपनी आंखों से किसको देखा, प्रभु को देखा और बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा। प्रभु को कहाँ देखा, बहुत ऊंचा सिंहासन पर उसने देखा। प्रभु को हम कहाँ पाएंगे, पेड़ पौधों में नहीं, हाथी घोड़ों में नहीं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर महान खुदा है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी चरणों की चौकी है, हस्तकला हाथों की बनाई गई है। हालेलुया। वो परमेश्वर को अगर देखना है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आलतू फालतू ऐसे ही घूमते फिरते नहीं नजर आने वाली चीज है। जैसे लोग कई बार गवाही देते हैं, हमने देखा, हमने उधर देख लिया, हमने उधर देख लिया, अगवारे देख लिया, पिछवाड़े देख लिया। क्या प्रभु को क्या समझते हो? प्रभु अगवारे पिछवाड़े घूमने वाली चीज है? नहीं। अगवारे पिछवाड़े कौन घूमता है? शैतान घूमता। हालेलुया। अगवारे पिछवाड़े प्रभु नहीं घूमता है। प्रभु को अगर आना होगा तो डायरेक्ट तुम्हारे सामने आएगा, आपको दर्शन दिखाएगा, आपसे बात करेगा, आपको छुएगा, आपको अभिषेक करेगा, आपको दर्शन दिखाएगा, वाली बात के बारे में प्रकट करेगा। अगवारे पछवारे वो घूमेगा नहीं। घूमता कौन है? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। वो कभी अगवारे घूमेगा, कभी पछवारे घूमेगा, कभी ऊपर छत पर घूमेगा, कभी नीचे घूमेगा और रूप बदलता रहेगा। हालेलुया। कभी माँ का भेष, कभी बाप का भेष, कभी भाई का भेष, कभी भाभी का भेष, कभी बच्चों का भेष, वो बदलता रहेगा, रूप बदलता है, क्योंकि उसका तो नाम ही है भरमाने वाला। हालेलुया। शैतान का नाम ही है भरमाने, वो भरमाता रहता है। तो कई लोग भरम जाते हैं, कई बार लोग सपने में देख लेते हैं, कई बार लोग हकीकत में इधर उधर देख लेते हैं, जब कहते आज प्रभु का दर्शन भरना, अब भले वो प्रभु ना हो और उसके पीछे उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि आई हुई आशीष चली गई है। हालेलुया। यह परखना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारा अगवारे पिछवारे घूमने वाला खुदा, उसको जो कहना होता है वो साक्षात तुम्हारे पास आएगा, दर्शन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपके निकट आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब परमेश्वर का काम करने का समय आया, प्रभु का काम करने वाला कोई दास नहीं रह गया और जो उजिया था वो भी मर गया, तब परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए जब कोई नहीं रहा, कोई नहीं बचा, तब परमेश्वर ने निगाहें फेरी और ढूंढने लगा कि कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा है जो मेरी सेवा को करेगा। हालेलुया। तब
परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली, निगाहें डाली और ढूंढने लगा कि कौन ऐसा है जो मेरी सेवा करने के लिए तैयार होएगा, कौन ऐसा मनुष्य है जो मेरी सेवा के लिए अपने आप को बलिदान करेगा, तैयार करेगा और मेरा काम ईमानदारी से करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ढूंढने लगा। वचन क्या कहता है? तुमने मुझको कौन कहता है? वचन कहता है तुमने मुझको बल्कि मैंने तुमको क्यों चुना है? अपनी महिमा के लिए तुम्हें चुन लिया है, ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर और तुम्हारा फल मुझ में, यही बड़ी बात है। सेवा के लिए उजिया राजा जब मर गया तब परमेश्वर खुद चुनने लगा, खुद ढूंढने निकला, खुद खोज रहा है कौन मेरी सेवा करेगा। बल्कि मनुष्य नहीं खुदा को ढूंढ रहा है कि मैं प्रभु का सेवा करूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद ढूंढता है? जितने प्रभु के पास आए हैं, दुखी, बीमार, लाचार आए हैं, मुश्किलों में, परेशानियों में, इसलिए आए कि हम चंगे हो जाए, इसलिए आए कि हमको आराम मिल जाए, इसलिए आए कि हमको वहां जाने के बाद छुटकारा मिल जाए। पर यह सोचकर कोई इंसान नहीं आया था कि हम जाएंगे तो सेवा करेंगे। ऐसा कोई सोचा है? नहीं, कोई नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर ने इमरिया नबी से क्या कहा था? क्या कहा था? कितने लोगों की याद है? मत कह कि मैं लड़का हूँ। पहला वचन, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा। इसीलिए कहते ध्यान से वचन सुना करो। तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। रचने से पहले क्या लगाया था? चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया था। और तू क्या करेगा? जाकर भविष्यवाणी करेगा और हर जाति पर, हर राज्य पर तू क्या करेगा? अधिकार। ये 4 बात थी। इसीलिए कहते वचन को नोट किया करो। हालेलुया। इसीलिए कहते नोट किया करो। इमरिया के बारे में जब उसकी बुलाहट हुई थी तो 4 बात आई थी। पहला क्या था? रचने से पहले मैंने क्या लगाया था? तो क्या सिर्फ इमरिया के ऊपर लगाया था? हर एक मनुष्य पर उसने चित्त लगाया। हालेलुया। हर एक जन पर उसने चित्त लगाया है। और उत्पन्न होने से पहले उसने क्या किया? सिर्फ इमरिया का किया था क्या? हमारा भी किया है, आप सबका किया है। उत्पन्न होने से पहले हम सबका अभिषेक किया गया है और हम सबको भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हर व्यक्ति जो प्रभु में आया है वो खुलेआम किसी के पास जाता तो कहता आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको ठीक करेगा। हालेलुया। कैसे कहते हो? ये भी एक भविष्यवाणी है। आपकी बीमारी है, चाहे कैसी भी बीमारी, आप किसी बीमार के पास जब जाते हो उसका दुख सुनते तुरंत आप यही बात कहते हो, अरे चला लोगन प्रभु में आज ही बार ठीक हो जाएगा। यानी आप प्रॉफेसी कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो। क्या आपको पता है कि आप अपनी थैली से निकाल कर दोगे? तो यहाँ पर कोई बिकने वाली सामान की लाकर दे देंगे, कोई डॉक्टर यहाँ पर बैठा मेडिसिन देगा नहीं। लेकिन हमें विश्वास है, हम कहते हैं चलो आप चलो यीशु मसीह के पास चलो, प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी को ठीक करेगा, आपको बच्चा देगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगी, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, रोग भाग जाएगा, आप चलो तो सही। यानी आप भविष्यवाणी कर रहे हो। और वो बच्चा, वो व्यक्ति जब आपकी बात को सुनकर विश्वास करके आ जाता है वो चंगा हो जाता है। आपने प्रॉफेसी की थी, अर्थात ये परमेश्वर ने आपके अंदर हुनर पहले से दिया है। हालेलुया। हर एक जन को दिया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। कोई ये नहीं कह सकता मेरा अभिषेक प्रभु ने, सबका अभिषेक किया। हालेलुया। तो इमरिया का अभिषेक किया तो क्या यशायाह का नहीं हुआ था? हालेलुया। यशायाह को प्रभु ने चित्त लगाया था कि नहीं लगाया था? इस पर भी चित्त लगाया था। इसके ऊपर भी प्रभु की बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? परमेश्वर की प्लानिंग इसके लिए क्या है, हम वचन में देखेंगे। आप और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशायाह दर्शन में क्या देख रहा है? प्रभु को देखा। हालेलुया। यशायाह ने सपने में क्या देखा? क्या देख रहा है कि बहुत ऊंचे पर प्रभु बैठा है। कितने ऊंचे पर रहा होगा? बहुत ऊंचे पर वो बैठा हुआ है और वो देख रहा है। और उसके वस्त्र से,
उसके वस्त्र जो था, उसका कपड़ा था, उसके घेरे से पूरा मंदिर भरा हुआ था। हालेलुया। उसके वस्त्र से, उसके कपड़े से पूरा मंदिर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर था वो? कौन सा मंदिर भरा हुआ है? प्रभु के वस्त्र से ही मंदिर भरा हुआ है। सोचो, आज ये भी मंदिर पवित्र आत्मा के वस्त्र से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर प्रभु की आत्मा के द्वारा भरा हुआ है। उसका वस्त्र हम लोगों के ऊपर है। हालेलुया। जब गधी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुआ तो उसके ऊपर अपना ही वस्त्र डाला था कि नहीं डाला था? बोलो, आप लोग सो क्यों रहे हो? सुस्त क्यों हो? आप लोग सुस्त रहोगे तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। ठीक है? जब आप लोग बोलोगे तो आपके अगल बगल वाला सोएगा नहीं, वो भी जागता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता है तोप चलाना पड़ेगा आप लोग। आप लोग दुश्मन को बहुत अच्छे से बैठने देते हो अपने अंदर। दुश्मन आपके बीच में आराम से बैठा रहता है, आप लोग सोते रहते हो, नींद आती है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। पंखा भी नहीं चल रहा लेकिन तभी भी बेबी सो रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए प्रभु ने कहा पंखा बंद हो जा। नहीं तो ऊपर पंखा चलता है, नीचे बाबू सोता है। बेबी सो गया तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु कहता पंखा बंद कर, आवाज सुन मेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको चलाना पड़ेगा। अपने अगल बगल में जो छुपा हुआ शैतान है, दुश्मन है, उसको भगाना पड़ेगा। हालेलुया। कंपनी की तोप चलाओ तो आप लोग क्या बोलोगे? हालेलुया। पता तो नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तोप चलाओ। आप लोग में जो नहीं बोलेगा, समझ लो कि तोप नहीं चलाएगा तो शैतान आप ही के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि खाली मन शैतान का जिस घर में अंधेरा रहेगा चोर वहीं छुपने जाएगा। इसलिए कोई घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, सबका मुंह खुला होना चाहिए। हालेलुया। तोप चलाओ। सभी जन तोप चलाओ। ऊंची आवाज नहीं आ रही है। ऐसा बोलो कि दीवार फट जाए। अरे सचमुच मत फाड़ देना। तोप चलाओ। तोप चलाओ। तोप चलाओ। तोप चलाओ। तोप चलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब लग रहा कि आप लोग जी गए। आप लोग शैतान को छुपाते हो, इसीलिए वो छुपा छुपा रहता है, वो बीच में अपना सुई लगाकर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम क्या वचन सुन रहे थे? यशायाह के बारे में। यशायाह क्या देख रहा था? प्रभु को देख रहा था। उसने प्रभु को कैसा देखा? बहुत ऊंचा पर देखा, और उसके वस्त्र से मंदिर क्या था? हालेलुया। आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग क्या देख रहे हो? इस समय आप लोग क्या देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या देख रहे हो? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु को देखो। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा सुनो जैसा लगे कि आप ही प्रभु का दर्शन देख रहे हो। वचन ऐसा सुनो कि लगे कि मैं भी प्रभु को दर्शन में देख रहा हूँ। प्रभु ऊंचे पर बैठा, उसके कपड़े से, उसके वस्त्र से, सिंहासन से, ये सब क्या है? पूरा भवन मंदिर भरा हुआ। आप मंदिर में बैठो ना, कहाँ बैठे हो? प्रभु के। तो आपका वचन सुनना ऐसा हो कि जैसे आप खुद दर्शन को देख रहे हैं। वचन ऐसी चीज है, आप उसमें घुसना चाहिए। आपको बिल्कुल आप उसमें घुसो, ऐसा लगे दर्शन मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। आगे, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, और उससे ऊंचे पर कौन दिखाई दे रहा है? साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। उनके कितने पंख थे? 6। और 6 कितना होता है? अच्छा, 6 का पहाड़ आता है? 6 का पहाड़ कितने लोगों का आता है? पहाड़ों ना वाला लोगों के। क्या पढ़े अब तक? बताइए। 6 में 6 बार जोड़ दीजिए। 6 में 6 को 2 बार जोड़ दीजिए, खुद ही पता लग जाएगा। जितनी गिनती आएगी बता दो। 6 दूनी 12। पंख कितने थे? 6 पंख थे। आगे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंख से क्या किए थे? ऐसा वचन सुनो जैसा लग रहा है कि आप उसको देख रहे हो। उसके पास कितने पंख थे?
छह इधर थे। अब 2 पंख से उसने क्या किया? आगे। और 2 से अपने पाँव को, और 2 से क्या ढके थे? 12 में से 2 इधर गया तो कितना बचा? आज तो हम गणित पढ़ावत हैं, गणित भी पढ़ो। हालेलुया। 12 में से 2 से उसने आंख ढका, मुंह ढका था, तो कितना बचा? और 2 से पैर ढका, कितना बचा? और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से क्या कर रहे थे? अब कितने बचे? आगे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। वो शराब क्या कह रहे थे एक दूसरे से? सेनाओं का यहोवा। कितने पंख बचे थे अभी? अभी गणित ऐसे ही पढ़ा जाता है। आगे। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी जो थी उस परमेश्वर के तेज से क्या है? है कि नहीं है? विश्वास है? आज पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का तेज है। अभी लाइट नहीं चल रहा, बल्ब नहीं चल रहा, लेकिन उजाला है कि नहीं है? रोशनी है कि नहीं है? ये किसका तेज है? परमेश्वर का तेज है कि आज हम लोग उसके उजाले में बैठे हुए हैं। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोग, मानव जाति, जितने भी पशु हैं, जितने भी वन पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर परमेश्वर का तेज है। हालेलुया। आगे। और पुकारने वाले के शब्द से, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। और जब वो पुकार रहे थे, कौन लोग पुकार रहे थे? शराब लोग क्या कह रहे थे? तो बुला के लगा लोग। शराब क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। तो जब वो पुकार रहे थे तो वहाँ की जो डेवड़िया थी, दीवारें थी, वो क्या हो रही थी? ढोल रही थी। सोचो, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आवाज में, परमेश्वर की तारीफ में जब दीवारें डोल सकती हैं, तो आपने कभी सोचा कि जब हम लोग अगर परमेश्वर की महिमा ऐसे करेंगे तो क्या नहीं डोल सकता है? यहाँ तो दुष्ट आत्मा ही नहीं डोलता, बीमारी नहीं डोलती, परेशानी नहीं डोलती है। कैसे डोलेगी जब आपका मुंह ही नहीं डोलेगा? हालेलुया। कहते भैया, जब आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपका मुंह नहीं बोलेगा, आप नहीं चिल्लाओगे, तो फिर कैसे ये बीमारियां डोलेगी, ये परेशानियां डोलेंगी, ये दुख कैसे डोलेगा, शैतान कैसे डोलेगा? वो सब उसी तरीके से पड़ा रहेगा। आप पुकारोगे, वचन में लिखा हुआ, अपने गले का सरफा ना कर और तू पुकार, तेरे मुंह को परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। आज हम गले का सरफा करते हैं, पुकारते नहीं है। अभी पुकारने का समय आएगा तो नटैया बैठ। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर कहता है, बोलने वाला तू नहीं, मेरा रूह होगा। हालेलुया। और भवन धुएं से भर गया। और भवन क्या हुआ? धुएं से भर गया। डेवड़िया हिलने लगी और भवन धुएं से भर गया। और तब मैंने कहा, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ। मैं क्या हो गया हूँ? मैं नष्ट हो गया कि मैंने परमेश्वर के तेज को देख लिया, मैंने परमेश्वर की महिमा को देख लिया, मैंने परमेश्वर के आगमन को देख लिया, और मैं एक पापी मनुष्य, मैं एक गुनहगार मनुष्य, इतना कुछ देखकर कैसे जिंदा रहूंगा? मैं कैसे जिंदा रहूंगा प्रभु की महिमा को देखकर? क्योंकि मैं तो एक पापी इंसान हूँ। हाय, मैं मर जाऊंगा, अब निश्चय मेरे जीवन में कुछ रह नहीं गया। हालेलुया। क्या नबी भी बोल रहा था, हाय हाय हाय, मैं तो बालक ही हूँ। हालेलुया। इमरिया की बुलाहट, उसने कहा, हाय प्रभु, मैं तो बालक हूँ। प्रभु कहता, क्यों कहता कि तू बालक है?
यूं कहता है तू बालक है। इधर ऐसा क्या कहता है, कहता हाय, आगे हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मैं मनुष्य क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, किसने कहा, कहता हाय हाय प्रभु मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। रात दिन मैंने अपने मुंह से बुराइयां की हैं, चुगलियां की हैं, निंदा की है, दोष लगाए हैं, एक दूसरे की खिलाफत में बोला है। मेरे मुंह से कभी भी धन्यवाद का शब्द नहीं निकला, मैंने कभी तेरी महिमा नहीं की। हे प्रभु मैं जरूर नष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। आगे, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं खुद अशुद्ध होठ का हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता भी हूँ। यानी जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो लोग भी निंदा चुगली बुराई करते हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ रहते हुए मैं भी उनके साथ वही काम। आज परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए कहा है। वचन कहता है जब तुम मसीह यीशु में आए तो तुम क्या हो गए, नई सृष्टि। कहते जब तुम मसीह यीशु में आए तो एक नई सृष्टि बन गए। तुम्हारा पुराना स्वभाव चला गया, तुम्हारी पुरानी बातें चली गई, अब सब कुछ क्या हो गया है। और प्रभु बार बार कहता है तुम इस संसार के सदृश्य, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने संसार से चुनकर क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि जो संसार है वो अशुद्ध होठों वाला है। और ये यशायाह कहता है हे प्रभु मैं भी अशुद्ध होठ वाला हूँ और जिनके साथ रहता हूँ वो भी अशुद्ध होठ वाले हैं। आज प्रभु हमें अशुद्ध होठों वालों से क्या करना चाहता है, अलग करना। क्यों प्रभु अलग करना चाहता है, क्योंकि उनके पास तो प्रभु की प्रार्थना नहीं, अगुवाई नहीं, गवाही नहीं, महिमा नहीं है, वो निरंतर बुराई करते हैं। अगर हम उनके साथ संबंध बनाकर रखते हैं तो वो चुगली करेंगे तो हम भी उनके साथ करेंगे। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में 7 वचनों में लिखा हुआ है कि तू क्या करना, पापियों के मार्ग में खड़े ना होना, ठंडा करने वाले की मंडली में बैठना भी नहीं, दुष्ट की संगति नहीं करना। वचन बार बार कहता है ऐसे लोगों से हमें बच कर रहना है। अगर आप परमेश्वर के दास दासी बेटे बेटियां प्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम अपने होठ को क्या करना है, शुद्ध करना। हालेलुया। अपनी जुबान को, अपने होठ को क्या करना है, और शुद्ध लोगों के बीच में रहना है, उठना बैठना चलना है। गीत गाते हैं मेरा उठना मेरा बैठना चलना तुझे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल। तो जब जलाल तब मिलेगा जब हमारा उठना बैठना चलना सुधर जाएगा, वैसे कभी नहीं मिलेगा। आगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। कहता है मैंने किसको देख लिया, सेनाओं के महाराजा अधिराज को क्या है, मैंने देखा है। महाराजा धीराज को मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें जितनी कलीसिया बैठी है मुझको विश्वास है बहुत सारे लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी एक बार दर्शन जरूर ना आया हो, क्योंकि जब परमेश्वर आपको चुनता है, बुलाता है, ठहराता है तो एक दर्शन आपको देता है, यह जानकारी देने के लिए कि आप उसके सच्चे गवाह बन जाओ, आप बता सको कि मैंने परमेश्वर को देखा है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में दर्शन में देखा है। कितने लोगों ने दर्शन देखा है प्रभु को दर्शन में, हकीकत है। जो आपने स्वप्न में देखा होगा, पिता के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में, कई बार प्रभु खुद अपने रूप में आया होगा, आपको बोलागा बेटा मत डर मत घबरा, मैं तेरे हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, को हौसला देता है, हिम्मत देता है। तो मेरे प्रियो आज वही परमेश्वर जो यशायाह का था वही मेरा है, वही आप सबका है। यशायाह दर्शन देखता हुआ कहता हाय प्रभु मैं नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने राजा
धीराज को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। और हम सब ने प्रभु को देखा है। हालेलुया। आगे। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। हालेलुया। तो क्या उसने देखा? एक सराप जो वेदी पर से उसने क्या किया? एक अंगारा लिया, चिमटे से अंगारा उठाया और उड़ते हुए वो किसके पास आया? किसके पास? मेरे पास आया। कौन है? इसीलिए करे ध्यान से, किसके पास आया? क्यों आया? क्योंकि उसने कुछ कहा था। क्या था वो? अशुद्ध होठ वाला। हालेलुया। मैं आप लोगों को घुमा फिरा कर इसलिए वचन बताती हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके पूरा दिमाग पे पिक्चर की तरफ फिट हो जाए। यशायाह जब परमेश्वर का दर्शन देखा, उसने कहा हाय प्रभु, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो उसने क्या कहा? कहता मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और उसने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ। तब परमेश्वर ने क्या किया? अपने सराप को आज्ञा दिया। उसने क्या किया? एक चिमटा लिया और वेदी पर से उसने एक अंगारा उठाया और अंगारा उठा करके वो ले करके यशायाह के पास आ गया। हालेलुया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा। फिर उस सराप ने क्या किया? सराप ने क्या किया? उस चिमटे से जो आग उठाई थी, अंगारा उठाया था, उससे क्या किया? उसके मुंह को, किसके मुंह को? किसके मुंह को? मुंह को क्या किया उसने? छू कर कहा देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। किसने छुआ? किसने छुआ? तेरे मुंह को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। अब तेरा अधर्म क्या हो गया? दूर हो गया। इसने, अंगारे ने जब तेरे मुंह को छुआ और ये आज तुझे क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया है। और तेरे गुनाह, तेरे पाप, तेरा अधर्म, तेरी बुराई जो तूने आज से पहले किया था, प्रभु में आने से पहले किया था, वो सब प्रभु ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और तेरे पाप क्षमा हो गए। और जो तूने पाप किए थे वह भी तेरे क्या हो गए? सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर था कि यशायाह ने सबसे पहले अपनी गलती का इकरार किया है। इस बुलाहट में हम एक चीज सीखते हैं। जब परमेश्वर यशायाह को सेवकाई के लिए बुला रहा था और दर्शन दिखाया, यशायाह ने सबसे पहले अपने आप को क्या समझा? मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला। अर्थात वो पहले अपने अंदर झांका कि मैं परमेश्वर के योग हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर के लायक हूँ कि नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का गुण है कि नहीं। सबसे पहली बुलाहट में परमेश्वर जब बुलाया तो यशायाह ने पहले अपनी कमी को देखा। आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु में आने के बाद अपनी कमी को देखते हैं। वो अपनी कमी को नहीं देखते बल्कि वो दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि थर्मामीटर लेकर घूमते हैं। थर्मामीटर लेकर घूमेंगे और अपने अंदर नहीं झांकेंगे, दूसरों को अंदर झांकेंगे। अरे वो कैसे गीत गाने के लिए खड़ी हो गई? का ये बहुत अच्छा गाती है, हमसे बढ़िया गाती है। वो कैसे वचन पढ़ रहा है, बहुत अच्छा इसको पढ़ना आता है, इससे अच्छा तो मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ये कैसे प्रार्थना कर रहा है, खाली इसी को प्रार्थना करना आता है। अरे इससे अच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहा है। ये क्यों यहाँ पर खड़ा हो गया सेवा के लिए? क्या यही को प्रभु चुनना चाहता था? मैं भी तो अच्छा प्रार्थना करता हूँ, गीत का तो मुझे क्यों नहीं चुना? अर्थात वो अपनी तुलना दूसरों के साथ मिलाने लगते हैं। वो अपने आप को नहीं झांकते अंदर, अपने अंदर नहीं देखते कि प्रभु मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी है
कौन सी ऐसी घटी है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ? क्यों मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, क्यों गीत नहीं गा रहा, क्यों वचन नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या प्रभु मुझ में कमी है? मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझ में अगर कोई कमी है तो प्रभु आज निकाल दे। हालेलुया। बल्कि वो थर्मामीटर लेके घूमते हैं, इसके अंदर ज्यादा आत्मा है, उसके अंदर कम आत्मा है, उसके अंदर ये पाप है, उसके अंदर वो पाप, उसके अंदर वो पाप है। वो कमियां ही ढूंढते हैं और वो उंगली दिखाते रहते हैं, उंगली दिखाते रहते हैं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत। बाकी 3 उंगली कहती पहले तू अपने अंदर झांक, तू कितना गलत है। हालेलुया। हम एक उंगली दिखा रहे हैं, वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया। आप तो एक ही उंगली दिखा रहे हो, लेकिन ऊपर वाली उंगली क्या करे, अंगूठा क्या दिखा रहा? ऊपर वाले से डर। तू इधर दोष लगा रहा है, लेकिन तुझको तेरा ऊपर वाला देख रहा है, देख ऊपर वाले की तरफ हाथ है। अंगूठा कहता है ऊपर वाले देख, तुझे भी देख रहा है, तू क्या कर रहा है? तो दोष लगा रहा है ऊपर वाले से डर, क्योंकि 3 उंगली कहती तू तो 3 गुना दोषी है, वो तो 1 गुना दोषी है, लेकिन तू जो दोष लगाता है तू 3 गुना। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वचन सुना रहे थे, समझा रहे थे। एक बार क्या हुआ, 2 मनुष्य, हालेलुया, बातें ना करें, अपनी मोबाइल बंद करके रखें। एक बार 2 मनुष्य आराधनालय में गए, और 2 मनुष्य जब आराधनालय में गए प्रार्थना करने के लिए, एक मनुष्य था, वो प्रार्थना कर रहा है और कहता है हे प्रभु, मैं बहुत प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गीत गाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, दान दशमांश भी देता हूँ प्रभु, मैं तेरी संगति में निरंतर प्रार्थना में बना रहता हूँ प्रभु, मैंने पिता कोई पाप नहीं किया है, मैं प्रभु तेरा प्यारा भक्त हूँ प्रभु। खूब प्रार्थना कर, अपनी तारीफ में लगा हुआ, और कहता प्रभु पर मैं इसके जैसा नहीं। प्रभु वो दूसरों को देख कर कहता, जो बगल में प्रार्थना कर रहा है, कहता है प्रभु मैं दान दशमांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगति करता, गीत गाता, वचन सुनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है प्रभु, मैं इसके जैसा। ये तो प्रार्थना कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, और इधर क्या कर रहा, दोष। और वचन कहता दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया। और जैसे उसने कहा मैं इसके जैसा, तो प्रभु ने उसका भी सुना कि नहीं सुना? उसकी प्रार्थना सुना प्रभु ने? सुनने वालों सुना? इसका मतलब आप सो रहे। हालेलुया। और दूसरा जो था वो बेचारा रो रो के प्रार्थना कर, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं प्रभु बहुत ही जाने अनजाने मुझसे अपराध हो गए प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी इंसान हूँ। इसकी भी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं सुनी गई? आप बताइए इन दोनों में से किसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी गई? किसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी गई? जो अपनी गलती को मान रहा है, जो दोष नहीं लगा रहा है, उसकी प्रार्थना सुनी गई। और जो दोष लगा रहा था परमेश्वर ने उसकी। आज भी मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो सबसे पहले दोष लगाने वाला काम छोड़ दें। ना दोष लगाओगे ना आप पर दोष लगेगा। आप ना दूसरों को उंगली दिखाओगे ना कोई आपको उंगली। इसीलिए वचन कहता है कि अपने आप को तो हमेशा क्या करो, दर्पण में देखो, आईने में देखो तुम कैसे दिखते हो। लेकिन लोग क्या करते, कई बार अपना चेहरा देख करके आईने में फिर भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। हालेलुया। जैसा यहाँ अपनी कमी को बता रहा है, प्रभु मुझे तूने दर्शन दिखाया, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं पापी, मैं गुनहगार हूँ, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। और यही बात प्रभु को बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। प्रभु को क्या अच्छा लगता है? जब मनुष्य अपनी गलती को मानता और छोड़ता है। बाइबल कहता है जो अपनी गलती को मानकर छोड़ता है उस पर दया की, और जो अपनी गलती को छुपा कर रखता है उस पर दया। इसने क्या किया? अपनी गलती को मान लिया, तब प्रभु खुश हो गया और अपने अनुग्रह के द्वारा उसने क्या किया? एक अंगारा उसके मुंह से छुआ दिया। हालेलुया। और उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे अपराध क्षमा हुए, अब तू अशुद्ध होठ वाला नहीं बल्कि शुद्ध होठ वाला मनुष्य हो गया। हालेलुया। आगे तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब
मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं तब प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? संसार में जाना है। क्या लेकर? परमेश्वर कह रहा है, मैं किसको भेजूं? किसको भेजूं मैं? अपनी ओर से किसको मैं भेजूं संसार में, जो मेरा कलाम, मेरा वचन लेकर मनुष्यों के बीच में जाएगा। परमेश्वर आज भी कहता है, मैं किसको भेजूं? आज वो तैयार है भेजने के लिए, लेकिन हमें तैयार होना है जाने के लिए। हालेलुया। और जो उसने कहा, मैं किसको भेजूं, उसी वक्त यशाया, जो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, जब परमेश्वर ने उसके मुंह को छुआ और शुद्ध कर दिया, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। अब वह तैयार हो गया है सेवा के लिए, और वो जान गया कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है और ठहराया है कि मैं बहुत सारा फल लेकर आऊं। हालेलुया। आगे, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। किसने कहा? यशाया ने कहा, हे प्रभु। प्रभु कहता, मैं किसको भेजूं सेवा के लिए? प्रभु कहता, मैं किसको भेजूं? जबरदस्ती नहीं करता प्रभु किसी के साथ, किसी को जबरदस्ती सेवा में भेजता है। तो कहता, मैं किसको भेजूं? तब यशाया ने देर नहीं किया, कहता, प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ सेवा के लिए, मुझे भेज प्रभु, मुझको तैयार कर दिया तूने, अब मैं तेरी सेवा के लिए निकलूंगा। हालेलुया। सचमुच में प्रभु अगर तैयार ना करे तो कोई खुद से तैयार नहीं हो सकता है। हालेलुया। कहता है, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार करके मुझे लड़ाई के मैदान में भेज दे, जहाँ भी भेजना है मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि मैंने तेरे दर्शन को पाया है। हालेलुया। आगे, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, हाँ, मुझे भेज। हाँ, उसने कहा, जा। हालेलुया। यशाया कहता, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, तूने मुझे दर्शन दिया, मेरे होठ को छू लिया, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे अपराध को क्षमा किया और मुझे अपना पुत्र बनाया। अब मैं भी अपना पुत्र होने का, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तू मुझको भेज, मैं वचन लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास तैयार हो गया वचन देने के लिए, परमेश्वर का दास तैयार है जाने के लिए, तो क्या आप और हम तैयार नहीं हैं? अगली बार मैंने पूछा था, किसके किसके मुंह में प्रभु का वचन है? इमरिया के मुंह में वचन आया था, और किसके किसके मुंह में आज वचन है कि नहीं है? तो हाथ उठाएं। हालेलुया। अगर जो लोग चाहते हैं कि मेरा मुंह भी शुद्ध हो जाए, मेरा होठ शुद्ध हो जाए, मेरा मुंह पवित्र हो जाए और मैं भी परमेश्वर का बेटा बेटी बनूं, तो आज अपनी गलती का इकरार करना है, मानना है और कहना, अपने मुंह के लिए प्रार्थना करना सबसे पहले, क्योंकि सारे पाप मुंह से ही निकलते हैं। बाइबल कहता है मनुष्य खाने से पापी, बाइबल कहता है जो मनुष्य खाता है खाने से पापी, जो खाता है वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्य खाता है वो बाथरूम के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन मनुष्य पापी कैसे होता है? जो उसके अंदर से निकलता है, बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी बातें जो उसके अंदर से निकलता है, वो उसे क्या बना देता है? अशुद्ध बनाता है। तो आज हम अपने अंदर की बातों को बदलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचन की तरफ थे कि परमेश्वर उन लोगों के मुंह को शुद्ध करता है जो खुद अपनी गलतियों को मानते हैं। आज कितने लोग चाहते हैं कि हमारा मुंह शुद्ध हो जाए? सुरती, गुटखा, पान, बीड़ी, सबका हाथ नीचे हो जाएगा, लगता नहीं काफी ईमानदार होगा। हालेलुया। बुराई, चुगली,
लड़ाई झगड़ा गाली। तो आज जैसे यशायाह नबी ने कहा, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ, तो ऐसे ही परमेश्वर ने उसकी बात को सुन करके अंगार से उसका मुंह छुआ और वो क्या हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया और उसे अपनी सेवा के लिए बुला लिया। आज अगर आप चाहते हैं कि मेरे होठ से, मेरे मुंह से जो पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं और गलत काम हुए हैं, उसे मैं क्या करूं, शुद्ध करूं, तो आज परमेश्वर की आगे विनती करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है करने के लिए, आप भी तैयार रहो पवित्र होने के लिए। अपने मुंह को, अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर रखेंगे। सभी जन अपने होठों पर अपना मुंह रखेंगे, खुद के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने मुंह का, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पाप हमारे मुंह से निकलता है। हम दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, नशा करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे को हम बुरा नीचा दिखाते हैं। लेकिन कहेंगे आज प्रभु, जैसे यशायाह ने कहा, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ, आज प्रभु मुझे होठों से शुद्ध कर दे। वैसे परमेश्वर तूने उस साराप को आज्ञा दिया, उसने चिमटे से अंगारा उठाया और वह लेकर के उस यशायाह के मुंह को छू लिया और उसका मुंह शुद्ध हो गया। आज मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती, मेरे पिता परमेश्वर, ये मुंह जो है पिता परमेश्वर, ये होठ जो है पिता सबसे ज्यादा पाप करता है मेरे पिता, ये पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी आगे उड़ेता मेरे पिता, ये लीडिंग मारता मेरे पिता, बड़े बड़े जंगल में आग लगाता मेरे पिता। ओ प्रभु जी आज जीवन पे पिता, इस मुंह पर पिता तेरी आत्मा का कंट्रोल मांगते मेरे पिता, प्रभु तेरा कब्जा मांगते पिता। हर प्रकार की नशे की आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की गंदी आत्मा, चुगली की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, जलन की आत्मा, निंदा की आत्मा, दोष लगाने की आत्मा, इस होठों को छोड़ के जाओ यीशु के नाम से, फायर करते यीशु के नाम से। होरी रब्बा बाबा संदा रबा रबा सिक्का रबा रबा रबा, और इस पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो, पवित्र आत्मा छू लो। आज प्रभु इस होठों पर तेरी निगरानी मांगते पिता, तेरा कब्जा मांगते पिता। ये होठ प्रभु जी तेरी महिमा करे पिता, ये होठ तेरी बड़ाई करे मेरे पिता परमेश्वर, ये दोष ना लगाए पिता, रात दिन सुबह शाम इस होठों से तेरी महिमा निकले, तेरी बड़ाई निकले, तेरा धन्यवाद निकले मेरे पिता। हम प्रार्थना करें पिता, तेरी उस्तत करे प्रभु, तेरी बड़ाई करे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता। छू ले पवित्र आत्मा, ये जुबान को छू ले प्रभु, जुबान को छू ले प्रभु। जो मेरे भाई बहन नशा छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छूट रहा पिता, किसी कारण बस इनके होठों पे जो गंदा स्वाद है पिता, मुंह में गंदा स्वाद है पिता, ये नशे का स्वाद निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, फायर करते यीशु के नाम से। ओ चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा, डाह जलन, भेदभाव, नफरत की आत्मा निकल यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर गंदी बातें बोलने वाली जुबान है वो शुद्ध हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू ले मेरे पिता, तेरी आशीष को मांगते हे प्रभु, इनका बोलना सुहावना हो, ऐसे बोले जैसे आपका वचन बोला जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते पिता, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते पिता। प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में खुदा ने आप लोगों को छुआ है। कभी भी किसी भी जगह आप उठेंगे, बैठेंगे, सोते जागते, अगर आपसे मुंह से कुछ भी निकलने जाएगा तो पहले आपको वचन याद आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में नहीं रहता और ना रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया वैसे आप सबको बुलाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। प्रभु का काम तैयार हो चुका है करने के लिए, पर सेवक तैयार नहीं है करने के लिए। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले। आप सबको जय मसीह।